नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली न्यूज़ विद अनुराग चैनल पर। तो मैं हूं अनुराग वर्मा और फटाफट जानते हैं कि खबरें क्या क्या हैं। तो उससे खबरों को जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फटाफट जानते हैं कि आज क्या है। आज 27 दिसंबर है और आज के दिन क्या क्या हुआ था जानते हैं। आज के दिन 1797 में उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था और 1861 में चाय की पहली सार्वजनिक नीलामी कलकत्ता में हुई थी। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जन गण मन गाया गया था। और जानते हैं, चलिए फटाफट खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गठबंधन से कांग्रेस को हटाने के लिए वह इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों से बातचीत करेगी। दरअसल कांग्रेस ने आप पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, हाल ही में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कह दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बेलगावी में चल रही है। इसमें कांग्रेस आने वाले दिनों में एजेंडा तय करेगी। पहले दिन पार्टी के नेताओं ने आपस में अपनी बातचीत रखी, लेकिन इसी बीच पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी से कुछ लोगों को पार्टी से तुरंत निकालने की मांग कर डाली। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि हमारे अंदर यानी हमारी पार्टी में जो आरएसएस की सोच वाले हैं उनको निकालना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 17 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार 7 विभिन्न श्रेणियों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि वह उनकी उपलब्धियों पर पूरा देश गर्व महसूस करता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड में सरकारी नौकरी पाने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए एनटीपीसी ने सीईजी कोलकाता में एसोसिएट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने हालिया मंदिर मस्जिद विवादों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से अलग राय रखी है। पत्रिका ने अपने ताजा अंक में इसे ऐतिहासिक शक और जानने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई कहा है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए, जिनमें से 102 पर भाजपा ने जीत दर्ज की, जिससे साफ है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानों को लेकर टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। क्या उन्होंने भाजपा के किसी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया है? आतिशी ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि वह अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया ब्लॉक से अन्य कांग्रेस पार्टी को अलग करने के लिए अन्य विपक्षी दलों से बात करेंगे। आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली पर जुर्माना लगाया है। मैच रेफरी एंटी पॉयटक्रॉफ्ट ने कोहली की 20% मैच फीस काटी है, साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है। कोहली पर यह जुर्माना मैदान पर खराब व्यवहार के लिए लगाया गया है। 37 साल के भारतीय बल्लेबाज ने डेब्यू मैच खेल रहे 19 साल के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कुनस्टास को धक्का मारा और बहस भी की। यह वाकया ऑस्ट्रेलियाई पारी के 10वें और 11वें ओवर के बीच हुआ। कोहली ने रेफरी के सामने सुनवाई के दौरान अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में स्टूडेंट जमा थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक पुलिस ने इन स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स में लड़कियां भी शामिल थी, जिन पर भी पुलिस ने लाठियां जमकर बरसाईं। इस घटना का वीडियो देर शाम तक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। अब इस पर नेता बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने 21 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस रकम में उससे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एयरपोर्ट रोड में लग्जरी फ्लैट खरीदकर गिफ्ट कर दिया। खुद के लिए उसने BMW कार भी खरीदी और बाइक भी खरीदी। पुलिस ने बताया कि 23 साल का हर्षल कुमार क्षीरसागर संभाजी नगर खेल परिसर में कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसकी सैलरी 13,000 रुपये है।
दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हालांकि दिन में धूप के भी दर्शन हो रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक एनसीआर के लोगों को 27 और 28 दिसंबर को तेज बारिश और तेज हवा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बारिश के बाद लोगों को घने कोहरे और तापमान में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को तूफान के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 की लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। डेटा में मतदाताओं, मतदान केंद्रों, वोट प्रतिशत और पार्टीवार वोट शेयर और लिंक के आधार पर मतदान पैटर्न जैसी कई जानकारियां शामिल हैं, जिससे रिसर्च एवं चुनावी विश्लेषण में पारदर्शिता भी होगी। जसप्रीत बुमराह का शानदार फॉर्म जारी है। भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज ने गुरुवार को मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन विकेट झटके और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम भी किया। जसप्रीत बुमराह ने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और उस्मान ख्वाजा को अपना शिकार भी बनाया। सरकारी केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह राहत इनकम टैक्स में बदलाव के रूप में हो सकती है। बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इसके लिए जरूरी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों और एक्सपर्ट से मुलाकात कर चुकी हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 8 महीने पहले एक 13 वर्षीय लड़की के साथ एक गांव ही के व्यक्ति ने कथित दुष्कर्म किया। अब बलात्कार की शिकार हुई 13 वर्षीय लड़की की मृत शिशु को जन्म देने के बाद मौत हो गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हरियाणा सरकार ने साल 2025 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। नए साल में कुल 56 छुट्टियां होंगी, जिनमें से 25 गजेटेड छुट्टियां और 9 पब्लिक और 14 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां भी शामिल हैं। इसके अलावा शनिवार रविवार को छुट्टी भी रहेगी। कुछ विशेष दिवस भी अधिसूचित किए गए हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक अवकाश के रूप में नामित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा महात्मा गांधी की विचारधारा को खत्म करना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी और उन्होंने आरएसएस पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश का माहौल बिगाड़ रही है। दरअसल 26 और 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई है। सीरिया में एक हमले में नागरिकों की सुरक्षा में तैनात 14 अधिकारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हमला घात लगाकर किया गया था। इस हमले में 10 अधिकारियों के घायल होने की खबर है। पहले बताया गया था कि टार्टस प्रांत में हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के स्थानीय सशस्त्र निवासियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। हमेशा कब्जे की नीयत रखने वाले ड्रैगन ने अब अपनी आंखें बहते पानी पर डाली हैं। चीन ने तिब्बती पठार के पूर्वी हिस्से में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध के प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन में पहले से ही 3 गॉर्जस डैम मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण और नदी के प्रवाह पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर आप समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो आपको 30% से ज़्यादा का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के भारी ब्याज वसूलने के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि बैंकों के द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज की दर वित्तीय विवेक और आरबीआई निर्देशों से तय होती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को इसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए यह कानूनन गलत नहीं है। पंजाब के किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया है। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने बंद के दौरान आम जनता की सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान मेडिकल सेवाएं और अन्य आपातकालीन सुविधाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों और शादी समारोहों के वाहनों को नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में पूरी सहायता की जाएगी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के खिलाफ भाजपा ने आक्रामक तेवर अपनाए हैं। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख अन्नामलाई ने कहा है कि वे 48 दिनों तक उपवास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक जूते न पहनने का भी ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कोहरे के साथ जबरदस्त ठंड भी देखने को मिल रही है।
कोहरे और वायु प्रदूषण की धुंध के चलते ट्रेनों की आवाजाही और उड़ानों पर काफ़ी असर हुआ है। कोहरे की वजह से 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 20 से ज़्यादा रेलगाड़ियां समय से देरी से चल रही हैं। परेशान यात्रियों को ठंड और कोहरे के बीच रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद विवाद नहीं उठाने के बयान पर संत भी सवाल उठा रहे हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं की दुर्दशा नहीं समझते हैं। कई हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, यह सच है, लेकिन मोहन भागवत को हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। बने रहिए डेली न्यूज़ विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हर खबर आपको सबसे पहले और सटीक दिखाई जाती है।